Hello guys, hope you're doing great and we are here with a new video and this video would be the part second of our AI and LLM pen testing series. Last video में हमने देखा कि what is AI, hierarchy of AI, jargons, different jargons जो use होते हैं AI में, हमने सारा basics cover किया right. In this video we are going to cover few more basics विच इज नीडेड जो हमें बाद में काम आएंगे। ठीक है, तो हमारी ये जो वीडियो है वो LLM टॉप 10 का पार्ट होने वाला था, बट बिफोर दैट देयर इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड and that thing is what actually happens when somebody enter some prompt in any kind of AI। जब एक यूजर कोई भी prompt को enter करता है AI में तो बैकएंड में एक्चुअली हो क्या रहा होता है, वो prompt किस प्रोसेस के थ्रू होके गुजरता है, क्या उस prompt के साथ ऐसा होता है, क्या स्टेप्स से होके वो पास ऑन होता है कि आपको एक ऐसा आंसर मिल जाता है एज यू वांटेड। तो अगर आपने ये बोला है किसी AI को कि जनरेट अ पाइथन कोड फॉर मी दैट होस्ट सम वेब एप्लीकेशन सर्वर एग्जांपल, तो वो ऐसा क्या करता है कि वो कोड 1 मिनट में जनरेट कर देता है, 1 सेकंड में सॉरी जनरेट करके और आपके सामने रख देता है। सो विल बी कवरिंग ओनली दैट थिंग इन दिस वीडियो। वो एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, सो दैट इन योर माइंड इट विल बी वेरी क्लियर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि लेट्स से एसक्यूएल इंजेक्शन, जब भी हम एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक कर रहे होते हैं वी शुड नो कि हाउ अ एसक्यूएल इंजेक्शन और हाउ अ एसक्यूएल क्वेरी एक्चुअली वर्क इन द बैकएंड। डेटाबेस में एक एसक्यूएल क्वेरी को कैसे ट्रीट किया जाता है ताकि जब भी हम एक मैलिशियस क्वेरी फॉर्म करते हैं तो वो बैकएंड में जाके कुछ डिसरप्ट करते हैं, कुछ एरर जनरेट करती है जिसकी वजह से हमको डेटा मिलता है राइट। तो एसक्यूएल इंजेक्शन करने से पहले, वो इंजेक्शन करने से पहले हमको एक्चुअल फंक्शनैलिटी को समझना पड़ता है, एसक्यूएल को समझना पड़ता है और डेटाबेस को और एसक्यूएल के रिलेशन को समझना पड़ता है राइट। सेम थिंग एलएलएम के अटैक करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हम अटैक करेंगे, जो हम मैलिशियस इनपुट एंटर करवाएंगे वो कैसे ट्रीट हो रहा है बैकएंड में, वो इनपुट और मैलिशियस इनपुट बैकएंड में एल्गोरिथम के थ्रू कैसे ट्रीट किया जा रहा है, किन स्टेप से होके गुजर रहा है, सो दैट वी विल बी हैविंग मोर क्लैरिटी व्हाइल मेकिंग आवर ओन पेलोड्स और मेकिंग आवर ओन इंजेक्शंस राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप दैट इज यूजर एंटर प्रॉम्प्ट। कोई भी एक यूजर है वो एआई पे जाता है और अपना एक प्रॉम्प्ट एंटर करवा देता है। ओके, जैसे ही वो प्रॉम्प्ट एंटर करके एंटर क्लिक करता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होके गुजरता है दैट इज प्री प्रोसेसिंग। Okay, let's take an example. Let's say I am entering a statement here. Let's say this hi AI, what is up example. Okay, so यहाँ पे मैं AI से बात कर रहा हूँ, चैटबॉट से बात कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ hi AI, what is up. So अब क्या होगा, ये जो प्रॉम्प्ट है वो प्री प्रोसेसिंग में जा चुका है। प्री प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है जो क्या करती है, टेक्स्ट को रिफाइन करती है। अब रिफाइन कैसे करती है, देयर आर 7 स्टेप्स। ओके, हम अभी इनके बारे में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि वो रिफाइन करती है, दैट इज प्री प्रोसेसिंग, ताकि आगे इन्फेरेंस में जाने के लिए वो टेक्स्ट को सिंपलाइज किया जा सके। विल बी कवरिंग दैट थिंग, जस्ट कम हियर इन द फर्स्ट स्टेप दैट इज टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में क्या होता है, लेट्स से JSON. Okay, so I'll just copy this thing and paste here. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है टोकनाइजेशन में उसको वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, एज यू कैन सी हर एक वर्ड को सेपरेट किया गया है कंप्लीटली राइट। सो हाई एआई, व्हाट इज अप एंड दिस पंक्चुएशन, द क्वेश्चन मार्क राइट। सो दिस इज द थिंग, टोकनाइजेशन में पूरी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया जाता है वर्ड में एंड दैट्स ऑल। दिस इज ऑल अबाउट टोकनाइजेशन। आफ्टर दैट इन टोकनाइज्ड वर्ड को, इस टोकनाइज्ड स्टेटमेंट को लोअर केसिंग में भेजा जाता है। लोअर केसिंग इटसेल्फ इज वेरी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। सो यहाँ पे जितने भी वर्ड है उनको लोअर केस, अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट किया जाता है। लाइक ये हाई वो अपर केस में है, इसको छोटा किया जाएगा। अब उसके बाद AI को भी लोअर केस, वॉट का W एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क। सो लोअर केसिंग में इनको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दैट्स ऑल। आफ्टर दैट रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स। सो ओके, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ केसिंग राइट। After that, removing stop words we are having. So same thing, I'll be copying this thing. जो भी स्टॉप वर्ड्स है लाइक इज है और दा है उन सबको रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल हाई एआई व्हाट इज अप को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से स्टॉप वर्ड्स को हटा दिया जाएगा। लाइक इज को हटाया, देन हाई को रिमूव किया
एग्जाम्पल, सो व्हाट अप लाइक दिस। सो यहाँ पे इसको इतना सिंपलाइज कर दिया जाएगा, AI व्हाट अप लाइक दिस, कि बंदा क्या पूछ रहा है उसको बहुत ही बेसिक फॉर्म में लेके जाया जाता है। अब यहाँ पे दो तीन और चीज आती है, विल बी कवरिंग दैट थिंग लेटर, क्योंकि वो अगर यहाँ पे करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। बट अभी के लिए बस इतना समझो कि यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स को रिमूव किया जाता है टू सिंपलाइज द स्टेटमेंट। एंड आफ्टर दैट स्टेमिंग आता है। स्टेमिंग क्या करता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू सिंपलाइज द स्टेट। ओके, सो यहाँ पे स्टेमिंग का मतलब, ओके हियर देयर इज नो वर्ड टू स्टेम। ओके, विल टेक अनदर स्टेटमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से हाय AI व्हाट इज टाइम। ओके, व्हाट इज टाइम, तो यहां तक थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं स्टेटमेंट को, व्हाट इज द टाइम एग्जाम्पल। सो यहाँ पे एक बंदा पूछ रहा है कि टाइम क्या आ रहा है, हाई AI व्हाट इज द टाइमिंग। तो यहाँ पे जो टाइमिंग का जो ING है वो यहाँ पे बेस फॉर्म में नहीं है, राइट। तो इसको बेस फॉर्म में लेके जाया जाएगा, तो ये हो जाएगा इससे, ये टाइमिंग को टाइम किया जाएगा, इस दा को रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि हमारा जो स्टॉप वर्ड्स रिमूविंग फेज है वो ऑलरेडी आ चुका है। सो व्हाट टाइम, हाई AI व्हाट टाइम। सो यहाँ पे हाई को भी रिमूव कर दिया जाएगा। सो इट्स लाइक AI व्हाट टाइम। इसको क्लियर करने के लिए, सिंपलाइज करने के लिए यहाँ पे स्टेमिंग की जाएगी। स्टेमिंग और लेमिटाइजेशन, इसमें भी बहुत फर्क होता है। पहले की जो AIs होती थी उनमें स्टेमिंग का यूज किया जाता था, आज की जो AIs होती है उनमें लेमिटाइजेशन का यूज किया जाता है। फर्क क्या है, बहुत फर्क है। लेट्स से देयर इज अ वर्ड कोल्ड बेटर। ओके, तो अगर इसको स्टेमिंग फेज से होके जाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा बेट। ओके, बस वर्ड को स्टेम किया गया है टू मेक इट मोर सिंपलाइज। ओके, बट लेमिटाइजेशन क्या है, यहाँ पे बेटर को कर देगा गुड। सो इट्स अ स्मार्ट वे टू स्टेम, दैट्स ऑल। सो ये है क्या, एंड दैट इज स्मार्ट स्टेमिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, तो इसीलिए आजकल की जो AIs होते हैं, लाइक चैट GPT है, जीरोक है, जो भी AIs है जो नए वाले हैं, उसमें लेमिटाइजेशन का यूज होता है। स्टेमिंग का यूज बहुत कम यूज किया जाता है, ना के बराबर, बट लेमिटाइजेशन आज के AIs में यूज होता है। तो ये है स्टेमिंग और लेमिटाइजेशन। आफ्टर दैट रिमूविंग पंचुएशन। पंचुएशन में जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वगैरह लगाए हैं, कोमास लगाए हैं, उनको रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे तो है नहीं, तो ये जो चीज है वो एज इट इज आ जाएगी, और यहाँ पे हम कर देंगे पंचुएशन। ओके, आफ्टर दैट हैंडलिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी है नहीं, बट हम यहाँ पे एज इट इज आएंगे। इमोजीज, अगर कोई इमोजीज वगैरह इंसर्ट किए हैं यूजर ने, सो वो इमोजीज को भी यहाँ पे एलिमिनेट किया जाता है। यहाँ तक हमारे टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल हो चुका है, बेस फॉर्म में आ चुका है, सारे पंचुएशन इमोजीज रिमूव हो चुके हैं। सो इट्स इन अ वेरी बेस फॉर्म, इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, राइट। यहाँ पे लास्ट में आता है वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इसके बिना अगले स्टेप पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो अगर जाएगी भी तो उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा। ओके, एंड मेन थिंग, यहां तक जितने भी हमने 6 स्टेप किए हैं, ये टोकनाइजेशन, लोअर केसिंग, व्हाटएवर, ग्रामर करेक्शंस, एवरीथिंग, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने की हैं स्टेटमेंट को सिंपल बनाने के लिए, बेस फॉर्म में बनाने के लिए। बट वेक्टराइजेशन होता है कंटेक्चुअलाइज करने के लिए, ताकि हमारा जो इन्फेरेंस है, जो ट्रेंड मॉडल है, जो मॉडल है जिसमें हम हमारी स्टेटमेंट को इंसर्ट करने वाले हैं, वो समझ सके। एज वी नो दिस थिंग कि जो मशीन्स हैं वो वर्ड्स को नहीं समझती, नंबर को समझती है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मॉडल्स के अंदर हर एक डिफरेंट मॉडल में एक डिफरेंट वर्ड को डिफरेंट नंबर से डिफाइन किया गया है। एग्जांपल, लेट्स से VECTO वेक्टर्स में डिफाइन किया गया है, VECTO, PCTORS, ओके, वेक्टर्स में। लेट्स से देयर इज अ वर्ड कॉल्ड हेलो। तो वो जो GPT है हमारा, GPT-4 है, GPT-2 है एग्जांपल, तो उसमें जो हेलो है उसको क्या पता एक नंबर से डिनोट किया गया हो, दैट इज 154। जो वर्ल्ड है उसको लेट्स से डिनोट किया गया है 1234 एग्जांपल, राइट। तो ये डिफरेंट वर्ड को डिफरेंट नंबर से डिनोट किया गया है, सेव किया गया है हर एक डिफरेंट मॉडल में, ताकि मॉडल को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो वेक्टराइजेशन में क्या होता है, जो ये वर्ड्स है इनको नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे AI है, उसको नंबर दिया गया है लेट्स से 773, वोट है उसको दिया गया है 224,
एंड टाइम है उसको दिया गया है 9006 लाइक दिस। तो ये प्री डिफाइंड होते हैं, ये जब मॉडल को ट्रेन किया जाता है तब डेवलपर उनके अंदर प्री डिफाइन करता है कि भाई जो टाइम है उसका ये है। जिस डेटा के बेसिस पे एआई को ट्रेन किया जाता है उस बेसिस पे नंबर को फॉर्म किया जाता है, सेव किया जाता है। तो ये वेक्टराइजेशन, ठीक है। इन प्री प्रोसेसिंग फेज यहाँ पे यूजर जब प्रॉम्प्ट को एंटर करता है तो प्री प्रोसेसिंग में होके जाता है। ये प्री प्रोसेसिंग में 7 स्टेप्स आते हैं, दैट इज टोकनाइजेशन। पूरी स्टेटमेंट को वर्ड्स में कट किया जाता है, वर्ड को फिर लोअर केस में कन्वर्ट किया जाता है, स्टॉप वर्ड्स अगर कुछ है तो उनको रिमूव किया जाता है टू सिंपलाइज इट। उसके बाद स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन किया जाता है सो दैट जो भी वर्ड है, जो भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और सुपरलेटिव्स डिग्री है, उनको बेस फॉर्म में लिखा जाता है। लाइक एज यू कैन सी, टाइमिंग का टाइम किया, रनिंग का रन किया, लाइक दैट। एंड स्टेमिंग लिमिटाइजेशन में हमने डिफरेंस देखा, दैट इज स्टेमिंग बस कट करता है वर्ड को टू सिंपलाइज इट, तो उसमें थोड़ा सा सही नहीं रहता है, यहाँ पे डबल टी आएगा। और लिमिटाइजेशन में बेटर को गुड किया जाता है। तो इसका ना आप देख रहे हो कंटेक्स्ट कहीं नहीं जा रहा कि बेटर को बेट कर दिया है, तो वहां पे एआई कंफ्यूज हो सकता है। बट बेटर और गुड क्लोज है, इनका कॉन्टेक्स्ट बदला नहीं है, बट सिंपलाइज कर दिया है बेटर वर्ड को, राइट। सो दिस इज लिमिटाइजेशन, स्मार्ट स्टेमिंग हम इसको बोलते हैं। उसके बाद पंचुएशंस को रिमूव किया जाता है, स्पेशल कैरेक्टर और इमोजीज को रिमूव किया जाता है टू सिंपलाइज द थिंग। एंड आफ्टर सिंपलाइजिंग द स्टेटमेंट उसको वेक्टराइज किया। ओके, सो यहाँ पे जो नई एआई है, मैंने आपको स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन का एग्जांपल दिया, वैसे ही इतनी सारी चीजों को रिमूव नहीं किया जाता है, सिर्फ ग्रामर को इंप्रूव किया जाता है। जो नए जीपीटीज है, बर्ड्स है, जो नए एलएलएम्स है उनमें, ठीक है। क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एआई व्हाट टाइम, इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, एआई व्हाट इज टाइम। और लेट्स से कोई दूसरा प्रॉम्प्ट दे रहे हो आपको, अगर आप वहां पे क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर दोगे, पंचुएशन रिमूव करते टाइम, तो वहां पे ना कोई कॉन्टेक्स्ट अगर चेंज हो गया तो एआई उसी बेसिस पे के आंसर्स देगी, तो आंसर चेंज हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ ग्रामर को इंप्रूव किया जाता है जो नए एआईज हैं, इन सब चीजों को हटा के स्टेमिंग की जगह लिमिटाइजेशन को यूज किया जाता है और वेक्टराइज किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम नए एआईज की बात करें तो एट द एंड आफ्टर वेक्टराइजेशन हमारा जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा दिखेगा, सेम थिंग, जस्ट एन एग्जांपल। तो ये यहाँ पे ऐसा दिखेगा अगर एक नई एआई है, तो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग ऑल दैट स्टफ, ये सिर्फ ग्रामर को इंप्रूव करेगा, बेस फॉर्मेट में लेके आएगा, एंड दैट्स इट। ओके, सो या, so this is the thing, this is all what happens in pre-processing. I'll just mention here is pre-processing. So this is what pre-processing is, right? उसके बाद जो ये वेक्टराइज्ड स्टेटमेंट है, नंबर्ड स्टेटमेंट है, इसको इन्फेरेंस में एंटर करवाया जाता है। दिस इज द स्टेप वेयर एक्चुअल मैजिक हैपेंस। यहाँ पे जो ट्रेन मॉडल है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी में लोड किया जाता है। अब ट्रेन मॉडल को कैसे लोड किया जाता है? ट्रेन मॉडल इज नथिंग बट अ फाइल, राइट। जो भी फाइल में जो भी डेटा के थ्रू ट्रेंड किया है, बेसिकली उस ट्रेनिंग इज नथिंग बट वहां पे कुछ डेटा सेट्स को मेंशन किया है, न्यूरल नेटवर्क्स को मेंशन किया है, पॉइंट्स को मेंशन किया है। वो थोड़ा सा डीप हो जाता है, विल बी कवरिंग दैट इन द लेटर वीडियोस। बट अभी के लिए आप इतना समझो कि जो भी एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है, वो जो ट्रेन मॉडल है वो कुछ नहीं, बस एक फाइल हो, एज यू कैन सी .pkl, .hy, .pt। अब ये डिफरेंट एक्सटेंशन है, जैसे .pkl, .pickle फाइल है। अब ये पाइथन के थ्रू अगर आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो तो उसमें एक बहुत फेमस लाइब्रेरी है पाइथन में, दैट इज पिकल, जो कि यूज होती है मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। अब अगर आप टेंसरफ्लो फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हो अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, तो वहां पे जो ट्रेन मॉडल की फाइल एक्सपोर्ट करोगे आप मेमोरी में लोड करने के लिए, वो .hy एक्सटेंशन में होगी। वैसे एक पाइटोर्च होता है, सो देयर इज .pt। सो ये डिफरेंट ट्रेन मॉडल्स है। एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने अपना जो एआई मॉडल है वो .pickle के थ्रू ट्रेन किया है, तो उसको .pickle फाइल को मेमोरी में लोड किया जाएगा। ओके, और साथ के साथ जो आपकी वेक्टराइज्ड स्टेटमेंट है उसको भी लोड किया जाएगा ट्रेन मॉडल के अंदर। ओके, आफ्टर दैट जब ये जो वेक्टराइज स्टेटमेंट है ये ट्रेन्ड मॉडल में इंसर्ट होगी, उसके बाद कुछ 4-5 स्टेप्स है जो फॉलो किए जाते हैं। विल बी लुकिंग नाउ ऑन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बेडिंग। एम्बेडिंग्स क्या होती है, एग्जांपल के साथ देखते हैं। हमने जो यहाँ पे ये देखा था कि हमारे जो वर्ड्स है उनको वेक्टराइज किया जाता है। एम्बेडिंग्स में उन नंबर को, उन वेक्टर्स को डीपली वेक्टराइज किया जाता है, मतलब स्मार्टली वेक्टराइज किया जाता है टू कॉन्टेक्चुअलाइज द स्टेटमेंट। ओके, यहां तक हमारी स्टेटमेंट थी वो सिंपलाइज की गई थी, उसको एक सिंपल फॉर्मेट में लाया गया था और नंबर में कन्वर्ट किया गया था ताकि मॉडल समझ सके कि कौन सा वर्ड बोला गया है। लेट्स से कैट है, रन है,
कौन सा बोला गया है, तो उसको नंबर के थ्रू डिफाइन करके मॉडल को समझाया जाता है। अब मॉडल क्या करता है, उसको अपनी कन्वीनियंस के थ्रू और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे एम्बेडिंग्स करता है। एग्जाम्पल, लेट्स से यहाँ पे मैं 2 स्टेटमेंट लिखता हूं, दिस इज अ कैट, दिस इज अ व्हाइट कैट, व्हाइट कैट, दिस इज अ फरी व्हाइट कैट, FURRY, व्हाइट कैट। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट में कैट है कॉमन थिंग, राइट? सो या तो यहाँ पे जो कैट है उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर दिया है। अगर यहाँ पे जो एम्बेडिंग होगी वो होगी कैट के बेसिस पे, यहाँ पे जो एम्बेडिंग होगी सेकंड वाले प्रॉम्प्ट में वो होगी व्हाइट कैट के बेसिस पे, क्योंकि कैट की प्रॉपर्टी भी डिफाइन की गई है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है थोड़ा सा। आफ्टर दैट फरी व्हाइट कैट, तो यहाँ पे जो है वो फरी व्हाइट कैट है। ओके, एग्जाम्पल, अगर कोई इमेज जनरेट हो रही है, यहाँ पे कंटेक्स्ट टेक्स्ट का है वैसे, तो यहाँ पे उस बेसिस पे, फरी के बेसिस पे जो है वो कैट की इमेज को जनरेट किया जाएगा। ओके, सो दैट आप फरी व्हाइट कैट की इमेज को जनरेट करवा रहे हो एंड वो दे दे कुछ डिफरेंट कैट की फोटो, राइट? मेरे को कैट की ब्रीड्स नहीं पता है, बट एग्जांपल, ओके, अगर हम डॉग का एग्जांपल ले, आप एक हस्की की फोटो मांग रहे हो बट इंस्टेड वो आपको एक बुलडॉग की या फिर पिटबुल की फोटो दे दे, लाइक दैट। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना जरूरी है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे यहाँ पे डीपली वेक्टराइज किया जाता है, एम्बेड किया जाता है एक वर्ड को डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है? तो ये होता है मैथमेटिक्स के बेसिस पे, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को यहाँ पे यूज किया जाता है। ये जो वर्ड्स है वो प्री डिफाइंड होते हैं, हमने देखा ये वाले कि जो AI है उसको एक 9843 वर्ड दिया हुआ है, लाइक दैट। बट ये जो वेक्टराइज होते हैं, जो स्मार्ट वेक्टराइज होते हैं, ये जब मॉडल को ट्रेन किया जाता है उसमें जो प्रिडिक्शंस होते हैं उसके बेसिस पे फॉर्म किए जाते हैं, मैट्रिक्स वगैरह का यूज करके उस बेसिस पे कि क्या कॉन्टेक्स्ट में, किस स्टेटमेंट में किस वर्ड का यूज हुआ है, उसके बेसिस पे एम्बेडिंग्स की जाती है ताकि आगे इजी हो सके, ठीक है? सो एम्बेडिंग्स के थ्रू अगर हमारी स्टेटमेंट जाएगी, सो इट विल बी लुक लाइक दिस। जो हेलो है वो उसका जो नंबर था, जो वेक्टराइज फॉर्मेट था, उसको डीपली वेक्टराइज किया जाता है। AI को भी ऐसे किया जाएगा, व्हाट इज अप। तो हमारी स्टेटमेंट कुछ ऐसी दिखेगी, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड, फिफ्थ वर्ड। तो यहाँ पे जो कैट का, अगर हम एग्जांपल, यहाँ पे कैट होती, तो अगर वो व्हाइट कैट होती तो व्हाइट का अलग से वेक्टराइज होता, कैट का अलग वेक्टराइज होता, बट नंबर चेंज हो जाते। एग्जांपल, अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे वापस से एक डिफरेंट हम यहाँ पे बनाए, यहाँ पे अगर मैं लिखूं कैट, तो यहाँ पे जो इसका वेक्टराइज फॉर्मेट होता, एग्जांपल, यहाँ पे अभी के लिए इतने एग्जांपल ले रहे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो कैट का नंबर होता ये। बट अगर यहाँ पे व्हाइट कैट है तो उसका नंबर होता शायद 5, क्योंकि यहाँ पे है तो दोनों कैट ही, दोनों नंबर कैट की है, बट आप देख पा रहे हो दोनों नंबर डिफरेंट है, राइट? वाई? क्योंकि पहली जो कैट थी वो सिर्फ एक कैट ही थी, उसकी कोई प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करी गई थी, बट प्रॉम्प्ट चेंज हुआ, प्रॉम्प्ट को दिया गया कि व्हाइट कैट है और फरी व्हाइट कैट है, तो उसके बेसिस पे कैट की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो गया। तो वो कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए एम्बेडिंग्स का यूज किया जाता है। ये मैथमेटिक्स के बेसिस पे होती है, इनको तभी समझना अच्छा है जब हम AI बिल्ड कर रहे हो, AI डेवलपर हूं उस बेसिस पे, ओके, ताकि करेक्ट आंसर्स आ सके, करेक्ट आउटपुट आ सके। बट अभी के लिए हमको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि एम्बेडिंग होती है कंटेक्चुअलाइज करने के लिए स्टेटमेंट को, कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, प्रॉपर AI समझ पाए। उसके बाद जो ये हमारे एम्बेडेड नंबर्स हैं, हमारे एम्बेडेड वर्ड है, उनको सेल्फ अटेंशन में भेजा जाता है। सेल्फ अटेंशन क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हर एक वेक्टराइज्ड और वी कैन से दैट एम्बेडेड नंबर पे एक वेट ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल, यहाँ पे जो वेट है वो कैट पे है, यहाँ पे जो वेट है वो व्हाइट पे है, यहाँ पे जो वेट है वो फरी व्हाइट पे है, ठीक है? तो एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हम वेट ऐड कर रहे हैं, इसका जो वेट है वो भी है 1, ए का जो वेट है वो भी है 1, और कैट का जो वेट है वो है 5। सेंटर ऑफ अटेंशन जो वर्ड है वो यहाँ पे कैट ही होगा, इसलिए इसका जो वेट है वो 5। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे लेट्स से हम दूसरी स्टेटमेंट को लेते हैं, और व्हाइट का रहेगा यहाँ पे 4 एंड कैट का रहेगा 3। एग्जाम्पल, क्योंकि जो कैट है वो फोकस है, बट कैसी कैट है? व्हाइट कैट है, तो यहाँ पे फोकस व्हाइट और कैट पे रहेगा, ठीक है, दिस इज पे नहीं। और ये अटेंशन क्यों रहेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे फरी व्हाइट कैट का भी एग्जांपल, कि जो फरी व्हाइट कैट है, जैसे यहाँ पे फरी और व्हाइट का जो वेट है वो रहेगा 4 और कैट का रहेगा 3, लाइक दिस। तो यहाँ पे वेट्स हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। और ये वेट्स क्यों दिए जाते हैं? ताकि प्रेफरेंस पता चल सके, हम प्रेफर कर सके वेट को न्यूरल नेटवर्क्स में सेंड करने के लिए।
तो ये जो सेल्फ अटेंशन है, यहाँ पे क्या होता है, वेट्स ऐड किए जाते हैं, हर एक नंबर पे डिफरेंट वेट ऐड किया जाता है ताकि हमें प्रेफरेंस पता चल सके। जैसे यहाँ पे हमने देखा कैट की प्रेफरेंस है व्हाइट कैट, फरी व्हाइट कैट। ओके, सो आफ्टर दैट इन वेट्स को ऐड करके इन वेक्टराइज्ड फॉर्मेट को, एम्बेडेड वर्ड्स को एफएफएन में सेंड किया जाता है, दैट इज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। और ये है मेन पार्ट जहां पे डीप थिंकिंग होती है, एनालिटिक्स होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है मॉडल की, जिस डेटा पे वो ट्रेन किया गया है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, डिफरेंट लेयर से हमारे स्टेटमेंट्स को और वर्ड्स को डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क की लेयर से पास थ्रू किया जाता है। और हर एक रोटेशन पे डिफरेंट रोटेशंस होती है, रिकर्शंस होते हैं, रिपीटेशंस होते हैं, जब तक एक फिक्स लेंथ का टेक्स्ट जनरेट नहीं हो जाता, आउटपुट नहीं आ जाता। वो आउटपुट की जो लेंथ है, जो अभी मैंने बोला फिक्स लेंथ है, वो डिफाइन की जाती है डिफरेंट कंटेक्स्ट पे, डिफरेंट बेसिस पे, बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट। अगर प्रॉम्प्ट में 6 से 7 वर्ड है, या फिर लेट्स से कुछ कोडिंग वगैरह का पार्ट पूछा है, एग्जांपल कुछ मेडिसिन के बारे में पूछा है, तो उसके बेसिस पे डिफरेंट रोटेशंस होंगी, डिफरेंट लेंथ होगी आउटपुट की। Okay, example, you are just talking with the AI using a prompt called hi AI what is up, as we have seen in this prompt, hi AI what is up। तो इसकी जो आउटपुट होगा वो होगा hi user I am very good what about you। but if you are using a prompt to generate a Python code or let's say C code, whatever the code is, whatever the language is, तो वो उसका जो आउटपुट है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट, वो पूरा कोड जनरेट करके देगा। तो वहां पे जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, डायनामिक है। तो वो डायनामिक लेंथ कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होती है, वो मैथमेटिक्स फंक्शंस और फॉर्मूलाज का यूज करके बेस्ड ऑन द दिस थिंग प्रॉम्प्ट डिसाइड की जाती है। एंड दैट एफएफएन रिकर्सिवली उसको प्रोसेस करता रहता है वर्ड को, जब तक करेक्ट प्रिडिक्शंस ना हो जाए। तो इस एफएफएन का सिर्फ एक ही काम होता है, प्रिडिक्शन करना, वर्ड की प्रिडिक्शन करना। कि अगर बंदे ने टाइम पूछा है, लेट्स से हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था व्हाट इज टाइमिंग, तो टाइम जब तक करेक्ट नहीं आ जाता एक वर्ड, या लेट्स से दिस इज द टाइम, और टाइम को मेंशन किया है, तो जब तक वो नहीं आ जाता वो रोटेशंस करवाता रहेगा। लेट्स से एफएफएन के थ्रू एक नए वर्ड आया, एक नई प्रिडिक्शन आई, एंड वी नो अ टॉपिक कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज करके प्रिडिक्शंस की जाती है वर्ड की। जब एक नया प्रिडिक्टेड वर्ड आता है, एम्बेडेड होता है, वो एम्बेडेड से उसको सेल्फ अटेंशन में वेट ऐड किए जाते हैं, फिर से एफएफएन में जाता है। तो ऐसे ये रिपीटेशन चलती रहती है। फिर एक नया प्रिडिक्टेड वर्ड आएगा, उसको फिर एम्बेडेड किया जाएगा लाइक दिस, और फिर सेल्फ अटेंशन में आएगा, वेट ऐड किया जाएगा, एफएफएन में आएगा, नया प्रिडिक्टेड वर्ड आएगा। तो इन तीनों का रोटेशन चलता रहता है जब तक एक फिक्स लेंथ ऑफ प्रॉम्प्ट ना आ जाए। ओके, तो लेट्स से एक फिक्स लेंथ ऑफ प्रॉम्प्ट आ गया, और यहाँ पे ही डिपेंड करता है कि वो कैसे जनरेट कर रहा है। आपने जैसे टाइमिंग पूछी थी, राइट, व्हाट इज द टाइम एआई से, तो वो मॉडल पे डिपेंड करता है कि वो टाइम को कैसे फेच करेगा। एग्जांपल, इधर वो वेब स्क्रैपिंग करके टाइम को फेच करके आपको शो कर रहा है, और वो सर्वर से फेच कर रहा है। अगर वो सर्वर से फेच कर रहा है एंड यू नो दिस थिंग, आपको इंटरनल फंक्शनैलिटी उसकी पता चल गई है, तो यहाँ पे अटैक होने की चांसेस ज्यादा है। जो हम मैलिशियस इनपुट इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे, अगर वो सिस्टम से टाइम फेच कर रहा है, सिस्टम से कोई चीज या फाइल फेच कर रहा है, तो यहाँ से हम दूसरा सेंसिटिव डेटा फेच करवा सकते हैं, राइट। सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ मॉडल। इसीलिए ये सब चीजें समझना जरूरी है। दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस स्टफ। सो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू, डिफरेंट लेयर्स के थ्रू डेटा जाता है और प्रिडिक्ट किए जाते हैं वर्ड, और ये रोटेशन घूमती रहती है। और अगर वो सर्वर से ले रहा है डेटा, या फिर डिपेंड कि जो ये एआई है, ये जो मॉडल है, वो एक सैंडबॉक्स में रन कर रहा है या सर्वर में रन कर रहा है, उसके बेसिस पे हम अपने अटैक्स को फॉर्म कर सकते हैं। और फंक्शनैलिटी कैसे पता चलती है, वो पता चलती है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट एंटर करवा के। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग मोर। ओके, अभी के लिए बस इतना समझो कि ये चीज हो रही है। उसके बाद लेट्स से हमारा जो टेक्स्ट है वो जनरेट हो गया, उसको डिकोड किया जाता है। डिकोड कैसे किया जाता है, यहाँ पे जो वेक्टराइज्ड फॉर्म आए हैं, जो एनकोडिंग्स आई है प्रिडिक्टेड वर्ड की, उनको वेक्टराइज किया जाता है नंबर्स में, और नंबर से उनको टोकनाइज किया जाता है, मतलब वापस से वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लेट्स से यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जनरेट हो चुका है, उसको डीटोकनाइज कर लिया है। ऑल्सो वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में यहाँ पे एक और स्टेप आता है, सॉरी, सेल्फ अटेंशन के बाद एक और स्टेप आता है, दैट इज पोजिशनल एनकोडिंग। पोजिशनल एनकोडिंग इज नथिंग बट सीरियलाइज करना वर्ड्स को। जैसे हेलो फर्स्ट वर्ड है, एआई सेकंड है, व्हाट इज थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो इसको सीरियलाइज किया जाता है ताकि एक सिमेट्री मेंटेन रहे और ये पता लग सके कि कौन सा वर्ड पहले आया था, कौन सा बाद में आया था, ताकि उसके बेसिस पे ही कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया जा सके और नए वर्ड्स
को जब भी हम प्रिडिक्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग मेंशन किया जा सके, उसके अकॉर्डिंग एक सिमेट्री बनाई जा सके, प्रॉपर स्टेटमेंट बिल्ड की जा सके। ओके, आफ्टर दैट डिकोडिंग के बाद जो भी हमारे वर्ड आते हैं इनको सिमेट्री में करके पोस्ट प्रोसेसिंग में सेंड कर दिया जाता है। पोस्ट प्रोसेसिंग में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड आते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग से पहले, लाइक सो इसको ऐसे टोकनाइज्ड फॉर्म में पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर दिया जाता है। दिस टाइम द टाइम इज 5:30। ओके, सो इसको पोस्ट प्रोसेसिंग में हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है डी टोकनाइज। इसको डी टोकनाइज किया जाता है एंड लाइक दिस द टाइम इज 10। उसके बाद ग्रामर करेक्शंस की जाती हैं, जो भी ग्रामेटिकल एरर्स है उनको सही किया जाता है। प्रोफेनिटी फिल्टरिंग मींस इफ द एआई इज यूजिंग एनी काइंड ऑफ अब्यूसिव वर्ड उसको कैसे करेक्ट करना है, तो प्रोफेनिटी फिल्टरिंग वहां पे की जाती है। और अगर इमोजीज वगैरह ऐड किए थे उसको भी ऐड किया जाता है। आफ्टर दैट वैलिडेशन एंड सैनिटाइजेशन, इसमें अगर मान लो कोई मेलिशियस आउटपुट आया है, कुछ इंजेक्शंस आए हैं, लेट्स से क्रो साइट स्क्रिप्टिंग और एसक्यूएल इंजेक्शन, वो अटैक्स के कोई पेलोड्स है तो उनको सैनिटाइज किया जा सकता है ताकि वो एआई के फ्रंट एंड में या बैक एंड में कुछ ना करे, सो दैट एआई सेफ रहे। ऑल्सो मिटिगेट हो ये सब चीजें ताकि इनका आगे मिसयूज ना किया जा सके। सो ये होता है पोस्ट प्रोसेसिंग। उसके बाद जो भी प्रॉम्प्ट के बेसिस पे जो भी टेक्स्ट जनरेट किया है मॉडल ने वो यूजर को शो कर दिया जाता है। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस। एक बार वापस से हम इसको देखते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ। सो यूजर प्रॉम्प्ट है। ओके, सो यूजर करवाता है प्रॉम्प्ट को एंटर, प्री प्रोसेसिंग के थ्रू वो टोकनाइज किया जाता है, टोकनाइज। आफ्टर दैट लोअर केसिंग में सब लोअर केस किए जाते हैं। स्टॉप वर्ड्स को रिमूव किया जाता है, स्टेमिंग और लेमिटाइजेशन किया जाता है। वी हैव सीन द डिफरेंस। पंचुएशंस को रिमूव किया जाता है, स्पेशल कैरेक्टर्स और इमोजीज को हैंडल किया जाता है और वेक्टराइज किया जाता है। वेक्टराइज एज यू हैव सीन दिस थिंग, वेक्टराइज जो वर्ड है उनको नंबर में कन्वर्ट किया जाता है जो प्री डिफाइंड होते हैं मॉडल में। उसके बाद इन्फेरेंस जो सेकंड स्टेप आता है, उसमें जो ट्रेन मॉडल है, जो फाइल है डॉट वट एवर द एक्सटेंशन इज, उसको मेमोरी में लोड किया जाता है और हमारे स्टेटमेंट को मॉडल को फीड किया जाता है। उसके बेसिस पे एम्बेडिंग्स होती हैं। सो सेल्फ अटेंशन में वेट ऐड किया जाता है। उसके बाद एफएफएन में न्यूरल नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट रोटेशंस और मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू प्रिडिक्शंस की जाती है वर्ड की, और ये रोटेशन चलता रहता है जब तक एक फिक्स्ड लेंथ का, जो कि लेंथ डायनेमिक होती है बट वो सेट होती है कि बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट, तब तक उतना प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं हो जाता। ये प्रिडिक्ट करता रहता है, एम्बेड होता रहता है, सेल्फ अटेंशन के थ्रू वेट ऐड होता रहता है। सो ये रोटेशन चलती रहती है जनरेट होने तक, राइट। डिकोड किया जाता है, हमारे जो ये एम्बेडेड थे इनको वेक्टराइज किया जाता है, वेक्टराइज से वर्ड में कन्वर्ट किया जाता है। एंड उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग में डीटोकनाइज करके ग्रामेटिकल एरर को करेक्ट करके आउटपुट को सैनिटाइज किया जाता है। एंड देन हमारा जो यूजर है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है जो भी टेक्स्ट है। एंड दैट्स ऑल व्हाट हैपन व्हेन यू एंटर प्रॉम्प्ट इन एनी एआई. This is all, guys. In next video we'll be covering what are the top 10 attacks of LLM pen testing. We'll meet you in next video, guys. Thank you so much. Bye bye.